जय हिंद। चलिए पूरे जोश के साथ शुरू हो जाएंगे। अभी कुछ कोई लड़के लिखे सर थोड़ा लेट करके क्लास क्यों, कल ही हम आपको बताए थे कि फाउंडेशन के बाद नीचे उतर के यहाँ जब क्लास स्टार्ट होता है तो 1-2 मिनट, अब 9 का 9 बजे स्टार्ट नहीं रहेगा, वो 5-10 मिनट इधर जाएगा। तो मेरा आवाज और वीडियो क्लियर है। हम लोग एक चैप्टर पे चलेंगे जिसका नाम है कैलेंडर। इससे जो आपको क्वेश्चन करेगा ना, तो क्वेश्चन याद रखना, ये क्वेश्चन जो पूछा जाए कैलेंडर का 1 नंबर का, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन रहेगा। लेकिन मेरा काम है कि वही शुरुआत किए हैं तो इसको अच्छे से क्या करें, समझा लें। जोश वही बना हुआ रहना चाहिए एकदम पक्का। ऐसा नहीं कि 4 दिन तक जोश में रहे, 5वां दिन गोल। ठीक है, चलिए वॉइस क्लियर है। चलो हम भी चकाचक दिख रहे हैं, थोड़ी कड़िया दिख रहे होंगे, है ना। हाँ, लाइट सामने वाला आप लोग बुझवा दिए हैं, कोई बात नहीं, फिर भी चकाचक दिख रहे होंगे। चले आगे क्वेश्चन पे ध्यान देना। कैलेंडर, कैलेंडर से आपको 1 नंबर का क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। बात समझ में आया? कैलेंडर क्लॉक डाइस क्वेश्चन रह भी सकता है, नहीं, डाइस से तो कंफर्म रहेगा, लेकिन क्लॉक कैलेंडर में रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है, तो छोड़ना नहीं है। कोई भी संभावित क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी क्लास करके आ रहे हैं, बहुत अच्छा। तो समझ में आ गया होगा, उसको रिवीजन भी कर लेना। तो आप समझना कि जब कैलेंडर की बात करें तो दिन, तारीख और क्या, तो महीना वाला रिलेशन का चर्चा होता है। कुछ थ्योरी है जो हर बार समान रहता है। तो थ्योरी कैलेंडर का जानने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कैलेंडर का सीधा सीधे रूल लेके चलते हैं। रूल क्या लेके चलेंगे, ध्यान देना। यहां पे आपको बता दें कि आपको ध्यान देना होगा कि इसमें कुछ हाईलाइट कर दे रहे हैं हम, उस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। कुछ चीज है जो हाईलाइट कर दे रहे हैं हम, उससे क्या होगा, जैसे देखो ये है पॉप ग्रेगरी, ठीक है। जीसस क्राइस्ट की जन्म तिथि 1 जनवरी सन 1 निश्चित करते उस दिन से कैलेंडर को क्या किया, तो प्रारंभ किया। बात समझ में आ गया? एकदम बेसिक से, जीरो से समझना है, जीरो से, है ना। पीडीएफ नहीं चलाती, चढ़ जाएगा कल, कोई दिक्कत नहीं। आज चलने तो, आज शुरुआत हुआ है ना। अब आइए, इसके अंतर्गत वर्ष के लिए 365 दिन तय किया गया और इसको 12 महीनों में क्या किया, डिवाइड कर दिया गया। सन 1752 ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य में इसका प्रयोग हुआ, जो आज भी क्या है, कंटिन्यू है। जैसे कैलेंडर बना तो कोई यूज नहीं कर रहा था, तो सन 1752 ईस्वी में क्या हुआ कि कैलेंडर को ब्रिटिश साम्राज्य ने क्या किया, यूज किया। जो प्रयोग किया, तो वो जो प्रयोग होना शुरू हुआ वो आज तक कायम है। क्लियर? ठीक है, आगे चले। दिनों की संख्या कितनी होती है, 7, जो कि सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार होता है, ये आपको भी पता है। ठीक है, अब क्या है कि एक माह जो है 28-29, ये कौन 28-29 हो गया, तो फरवरी का महीना। ठीक है, फरवरी का महीना 28 या 29 या 30 या 31 दिनों का होता है। बात समझ में आ गया? आगे बढ़ेंगे, जो जरूरत का चीज है वही आपको क्लियर कर रहे हैं। वर्ष कितना होता है, 2 प्रकार का होता है। एक साधारण वर्ष होता है और एक लीप वर्ष होता है, जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, वो साधारण वर्ष कहलाता है। समझ में आया? इसमें कुल 365 दिन होते हैं। अब ये लीप वर्ष की बात करें तो वैसा वर्ष जिसमें 4 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, वह लीप वर्ष कहलाता है। इसमें कुल 366 दिन होते हैं। क्लियर हुआ बात? कोई दिक्कत तो नहीं? थोड़ा बहुत इंग्लिश में बोलिए सर। हेलो, हाउ आर यू, फाइन, थैंक यू। क्लियर है? थोड़ा बहुत तो बोल ही लिए। चलिए आगे करते हैं। किसी के बात को हम काटते नहीं है। अगर आपकी कोई इच्छा हो तो हमको जरूर बोले, हम जरूर पूरा करने का कोशिश करेंगे, है ना। पढ़ाई करो मस्ती से, है ना। हाँ, ये इंग्लिश हिंदी से कुछ नहीं होता है। हाँ, लिखे हैं एक राहुल रोशन, रोशन कुमार सर, कैलेंडर से क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, प्रीवियस सेट जब उल्टाइएगा उसमें देखिएगा कहीं कहीं 1 नंबर का डाला हुआ, यदि आ गया तो क्या करिएगा, छोड़ दीजिएगा। आप समझे कि नहीं? देखो एक चीज और याद रखना, एक यहाँ यहाँ ध्यान देना कि जिस प्रकार से आप कहते हैं ना कि मान लीजिए सर कैलेंडर से, जैसे हमको कैलेंडर संभावित है, ये कैलेंडर का जो क्वेश्चन है ये मेरे लिए क्या है, संभावित है कि क्वेश्चन आ सकता है, पूछ सकता है। लेकिन सिलेबस कैलेंडर को नहीं लिखता है, तो फिर क्यों पढ़ावें?
हम क्यों समय बर्बाद कराएं अपना 2 दिन का? बात समझे कि नहीं? क्योंकि हमको संभावना है कि ये 1 नंबर यदि आ जाएगा तो क्या करेंगे, तो हमको इसको संभावना है, इसलिए हम इसको लेके चलेंगे। ऐसा कोई भी नहीं छोड़ेंगे जिसमें हमको हल्का भी प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए कुछ नए होंगे वो भी समझेंगे। ठीक है, आगे चलो। 30 कौन? हरीश यादव, ऐसा सवाल ना करो बाबू कि 30 कौन सा महीने में होता है और 31 कौन सा महीने में होता है। ऐसा सवाल करने पे हमको लगता नहीं कि मतलब हम किन को पढ़ा रहे हैं। बात समझ में आया? ध्यान देना। और रीजनिंग वाले हैं बहुत खतरनाक जवाब देंगे, इतना जहरीला देंगे कि आपको पचेगा नहीं वो जहर, है ना। साउंड प्रॉब्लम सर, साउंड तो यहाँ से शो हो रहा है, क्लियर है। आप अपने मोबाइल का आवाज क्या करें, बढ़ा ले। ठीक है, हाँ आगे चलो। देखो अभी क्या बताए हम, साधारण वर्ष और लीप वर्ष का बात किए थे। चलिए देख ही रहे कि हम इसमें ज्यादा समय नहीं दे रहे हैं क्योंकि कैलेंडर संभावित है, इसलिए ज्यादा समय इसमें हम नहीं दे रहे हैं। लीप वर्ष में फरवरी कितने दिनों का होता है बाबू? तो 29 दिन का होता है। कुछ थ्योरी हम लेके चल रहे हैं जो जो जरूरत है। ईसवी संवत की शुरुआत याद रखिएगा सोमवार से हुई, ठीक ना। अर्थात 1 जनवरी सन 1 को क्या था? सोमवार था। ठीक है, याद रखिएगा 7 दिनों में के चक्र में प्रथम दिन जो होता है, प्रथम दिन वो कौन सा होता है? तो सोमवार होता है, याद रखिएगा। और अंतिम दिन रविवार होता है। क्लियर है? अब एक चीज देखना, कुछ कुछ बात हम बोल दे रहे हैं क्योंकि ये सबसे बोलना है, पीडीएफ में आप पढ़ लीजिएगा। साधारण वर्ष में याद रखिएगा यदि 1 जनवरी को बृहस्पतिवार है तो उस वर्ष का 31 दिसंबर भी बृहस्पतिवार ही होगा। और लीप वर्ष है तो वो क्या होगा? चेंज हो जाएगा। मतलब यदि 1 जनवरी को साधारण वर्ष में अगर सोमवार है तो उस साल का 31 दिसंबर भी क्या होगा? तो सोमवार ही होगा। लीप ईयर 29 दिन ही क्यों होता है? लीप ईयर 29 दिन इसलिए होता है क्योंकि हम लोग 4 साल में एक लीप ईयर को मानते हैं। तो वो क्यों मानते हैं वहां यहां देखो, थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अब शताब्दी सेंचुरी ईयर समझ लीजिए। सेंचुरी ईयर शताब्दी वर्ष, जितना जो 100वां वर्ष है ना, 1500, 1600, 1800, ये सब शताब्दी वर्ष होता है। यदि इसमें लीप निकालना हो तो 400 से डिवाइड करना। बात समझ में आया? तो 1200, 1600 ये सेंचुरी लीप ईयर है। और यहां पे जब बात करें 1500, 1900 तो नॉर्मल सेंचुरी ईयर है। बात समझ में आया? अब आइए आगे। अभी पूछ रहे थे कि सर ऐसे 4 वर्ष में वो 29 दिन क्यों आता है? देखिए, एक होता है सामान्य वर्ष, एक होता है सौर वर्ष। ठीक है, तो पृथ्वी जो सूर्य का जो चक्कर लगाती है, संपूर्ण चक्कर, उसको क्या कहते हैं? सौर वर्ष कहते हैं। ठीक है, अब देखो सौर वर्ष का अगर क्वेश्चन पूछ दिया आपको तो सौर वर्ष में याद रखना कि एक सौर वर्ष में 365 दिन, 5 घंटा 48 मिनट और 47.5 सेकंड होता है, याद रखिएगा। और अगर आपको बोल दिया कि एक साधारण वर्ष में कुल कितना हफ्ता होता है तो 52 हफ्ता और 1 दिन होते हैं। ये सब 1 नंबरा क्वेश्चन है, आपको पूछेगा। और लीप वर्ष में 52 हफ्ता और 2 दिन अतिरिक्त होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आया था एक लड़का का कि सर क्या है? राधे कृष्णा सर जी, एकदम राधे राधे, है ना। चलिए, एज लिमिट क्या होगा फॉर्म में प्लीज सर बता दीजिए। देखो 18 से, मिस कर गए, 18 से कितना दिया था? 25 था। हम आपको कल बता देंगे एज लिमिट के बारे में। ठीक है, तो ये फॉर्म आप भर सकते हैं। सेंचुरी ईयर में 400 से, हाँ 400 से डिवाइड होता है। ठीक है, एकदम एमटीएस 100% कंफर्म है, निकालना है मतलब निकल गया समझो, है ना। पार्टी दे दो कि बस एमटीएस का हम ज्वाइन कर रहे हैं और एमटीएस का रिजल्ट हमारे हाथ में गुरुजी बोले हैं। लेकिन हाँ, हम रिस्क किसका लेंगे? फर्स्ट फेज का, जिसमें रीजनिंग और मैथ है, क्योंकि वहां तो हम जानते हैं कि भाई हम क्रिया दे दे के आपको पढ़वा लेंगे। ठीक है ना। लेकिन अगला जो इंग्लिश और ये है, थोड़ा मेहनत करिएगा आप। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट लेना आपको मेहनत करना पड़ेगा। क्यों सर 400 से क्यों करते हैं? ठीक है, सेंचुरी ईयर को जब भी हम लोग करते हैं कि 4-4 साल पे क्या होता है? नॉर्मल ईयर वाला आता है। और सेंचुरी ईयर जो होता है मेरा, वो 400 साल पे आता है। ठीक है, इसलिए एक सेंचुरी ईयर लीप ईयर निकल गया शताब्दी, तो अगला से 5 दिन बढ़ेगा, फिर 5 दिन बढ़ेगा, फिर 5 दिन बढ़ेगा, तब तक जब तक कि अगला सेंचुरी लीप ईयर ना आ जाए। यहां से देख लेना। ठीक है, यहां से देख लेना। अभी कोई कहा था कि सर लीप ईयर 29 दिन का क्यों होता है? देखो अब क्या है ना, ये जो सौर वर्ष का जो चक्कर है
वो 365 दिन 0.2422 दिन के बराबर होता है। इसी को संशोधित करके 365 लिख दिया। अब 365 दिन और ये जो एक्स्ट्रा आ गया इसको क्या करता है ना, इसको बाद में ला करके 4 साल में एक बार जोड़ देता है, जिसमें फरवरी महीने में 28 को 29 कर दिया जाता है। ठीक है, आगे बढ़िए। यहां है क्वेश्चन बेस्ड ऑन ओरिजिनल कैलेंडर। देखिए हम चाहते तो डायरेक्ट आपका 1 नंबर क्वेश्चन में डायरेक्ट 10 क्वेश्चन पे जाते और आपका कैलेंडर चैप्टर खत्म कर देते, लेकिन हमको ये खत्म नहीं करना है, हमको आपका रिजल्ट निकालना है ना। हाँ, इस बार निकाल के ही मानेंगे। और हाँ, क्योंकि पहला आपका क्लास है तो हमारे क्लास में एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम्बल रिक्वेस्ट है, कृपया करके अभिषेक सिंह जी आपको बता दें, कभी भी किसी लड़की का नाम कमेंट में नहीं दीजिएगा, क्योंकि हमको इस चीज से बहुत बुरा लगता है। बाद बाकी आप मेरे बारे में कुछ बोलिए, किसी के बारे में कुछ बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन किसी लड़की का नाम मत लिखना, क्योंकि वो भी किसी के बहन है और आपकी भी बहन है। अगर आपकी बहन का नाम कोई अगर मान लो कि मार्केट में लिख दे दीवार वाल पे, तो कैसा लगेगा, क्या फील होगा। तो ऑनलाइन भी वही चीज है, बात समझ में आया कि नहीं। तो हम ब्लॉक कर देंगे बाबू, चले जाओगे यहाँ से, आप क्लास तो देखिए लेकिन कोई कमेंट नहीं कर पाइएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो इस चीज से बचेगा हमारे क्लास में। रिक्वेस्ट है प्लीज, है ना, याद रखना, प्लीज ये काम कर दो मतलब रिक्वेस्ट, ये काम कर दो प्लीज, नहीं रिक्वेस्ट नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। जी जी, थैंक यू अभिषेक जी, थैंक यू। आप मेरी बात को समझे, ये बहुत बड़ा बात है। तो याद रखना किसी लड़की का नाम नहीं डालना, ठीक है। चलिए, ओके ओके, समझ गए अभिषेक जी, आप बात सुन लिए, यही के लिए, इसी के लिए हम खुद ही हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं कि आप बात समझ गए, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, चलिए अब ध्यान देना, कोई भी सेंचुरी लीप ईयर, तो ये जो आप देख रहे हैं ना ये 1600, ये सेंचुरी लीप ईयर है। क्या है ये, सेंचुरी शताब्दी लीप ईयर। 1600 400 से कटता है, तो ये हुआ शताब्दी लीप ईयर। इसका 31 दिसंबर क्या होगा, तो रविवार होगा, याद रखना। ठीक है, फिर कब तक, तो अगले सेंचुरी ईयर में 5 दिन बढ़ेगा, फिर 5 दिन बढ़ेगा, फिर 5 दिन बढ़ेगा, तब तक बढ़ेगा जब अगला सेंचुरी लीप ईयर ना आ जाए। जैसे आया वो फिर से रविवार हो जाएगा। बस समझे, यहां पे सोमवार प्लस नहीं करिएगा, क्योंकि यहां पे रविवार हो जाएगा। क्लियर है, बात समझ में आ गया, इतना तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलें। देखिए अब नेक्स्ट जब यहां चलते हैं हम, यही चीज यहां पे लिखा हुआ है और कुछ नहीं लिखा हुआ है। अब देखो यहां पे, पहले आप एक चीज समझिएगा, ये रूल क्या है। रूल है इसका, रूल ऑफ कैलेंडर। देखिए भाई, ये ऐसे सही होता है क्या, नहीं कुछ से कुछ लिखा गया। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत आसान है, आपको दिक्कत नहीं होने देंगे। सबसे पहले होता है कैलकुलेट कैलकुलेट डिफरेंसेस ऑफ डेज। डेज, बात समझ में आ गया। सेकेंड, जब आप डिफरेंसेस ऑफ डेज निकाल लेते हैं तो डिवाइडेड बाय 7, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, 7 करेंगे। और थर्ड में इसके बाद या तो ऐड करेंगे और या तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, मतलब जोड़ेंगे या तो घटाएंगे, विथ रिमाइंडर। विथ क्या, तो रिमाइंडर। अब एक चीज देखना ध्यान से, ऐड करते हैं आगे जाने के लिए और सब्सट्रैक्ट करते हैं पीछे आने के लिए। बात समझ में आ गया है ना। जी, क्या बोलना है सत्यजीत जाना जी, बताइए। चलिए, अभी कुछ नहीं, बस यहां से तो स्टार्ट ही किए हैं। कैलकुलेट डिफरेंसेस ऑफ डेज डिवाइडेड बाय 7
ऐड या सब्सट्रैक्ट करेंगे विथ रिमाइंडर। तो ये डिफरेंसेस ऑफ डेज क्या, मान लो आपको क्वेश्चन कहेगा 1 तारीख को सोमवार है, तो पूछेगा 14 तारीख को कौन सा दिन होगा। ये 1 से 14 के बीच का जो डिफरेंसेज है कितना हो गया, 14 में गया 13 डेज का। तो यही है आपका डिफरेंसेज ऑफ डेज। बात समझ में आया? तो यही आपको करना है, बस एक ही रूल से हमारा सारा कैलेंडर का क्वेश्चन 1 नंबर वाला सब खत्म हो जाएगा। अब देखो जरा सा, और याद रखना कभी डिवाइडेड बाई 7 ये क्या है, क्योंकि सोमवार से, अगर सोमवार से सोमवार हम लेके चलते हैं, इसका चक्र कितने दिनों का होता है, 7 दिनों का होता है, इसलिए 7 के मल्टीपल में हम हटा देते हैं। अब जैसे क्वेश्चन देखिए कि ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई है कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा वार होगा, तो आप 79 को डिवाइड कर लेते हैं किससे, तो 7 से। तो 11 सत्ते कितना हो गया, 77, रिमाइंडर बचा आपका 2, ठीक है ना। तो जो मंगलवार दिया है इसमें ये 2 दिन को लाके जोड़ दीजिए, तो बुध और बृहस्पति, आंसर गुरुवार। क्या सबका क्लियर है? आपकी इच्छा है, नोट्स बनाना है तो बना ले। सर अगर 10 ईयर का निकालना हो, चिंता नहीं करो, अब एक एक दिन जा रहा है ना, 10 ईयर क्या, अपना पिछले जन्म का भी निकाल लीजिएगा, बस एक ही रूल से। अब ध्यान देना यहां पे, राजीव रोहित से 178 दिन बड़ा है। क्वेश्चन को ना जिस प्रकार से हमको आप देख रहे हैं कि हम पढ़ाने में बहुत इजी मूड में चलते हैं, आप देखिए गौर से कि बहुत इजी मूड में चलते हैं, पगलाते नहीं हैं, परेशान नहीं होते हैं, उसी प्रकार आप भी परेशान नहीं होइएगा। आराम आराम से पढ़िए, घर पे बैठे हैं, रात का समय है, कुछ खाते हुए पढ़ो, है कि नहीं, लेकिन पढ़ो। यहां ध्यान देना, राजीव रोहित से 178 दिन बड़ा है, मतलब ये रोहित से पहले जन्म हुआ है राजीव का। कितना दिन बड़ा है, 178 दिन बड़ा है। 178 को अगर आप 7 से डिवाइड कर देंगे तो 7 दूनी कितना, 14, 15, 16, 17, ऊपर से आया 8, और 7 बचे कितना, 35। रिमाइंडर कितना बच गया इसका बाबू, तो 3। रिमाइंडर कितना आया, 3, ठीक है, याद रखिए यही रिमाइंडर है, इसको रिमाइंडर कहते हैं, रिमाइंडर 3। तो अब जो है, क्योंकि ये देखो आगे जाने के लिए जोड़ते थे, और ये क्योंकि अब पहले जन्म लिया है तो पीछे जा रहे हैं, तो मंगलवार में ये जो 3 दिन है इसको माइनस कर दीजिएगा, आंसर क्या आ जाएगा, शनिवार, ठीक है। 7 से ही क्यों, क्योंकि देखो अभिषेक सिंह जी, 7 से इसलिए करते, सोमवार से सोमवार 7 दिनों का चक्र होता है, तो 7 के मल्टीपल में हम हटा देते हैं, बात समझे कि नहीं। अगर आज आप बोल देगा आज से 72 दिन के बाद कौन सा दिन है, जैसे इससे पहले तो क्वेश्चन बताए थे ना भी कि आज मंगलवार है तो 79 दिन के बाद कौन सा वार होगा, तो क्या किए, 7 के मल्टीपल में हटा दिए, तो विषम दिनों की संख्या क्या निकल गई, 2, मतलब 7 7 7, जैसे मंगल है, मंगल टू मंगल 7, फिर मंगल टू मंगल 7, तो 7 7 में हटाते चले गए, तो कितना, 11 बार 7 हटाए, ठीक है, बचा क्या, 2 ही मेरा रिमाइंडर है, उसी को जोड़ा या घटाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इसका आंसर करें। सर करंट सही नहीं जा रहा है, करंट चाहिए, एज क्या है, हाँ थ्योरी पार्ट से भी क्वेश्चन आएगा, जैसे कि कैलेंडर कब बना था, 1 तारीख को, तो वो सब क्वेश्चन आगे हम करवाएंगे, आप टेंशन ना लें। थ्योरी पार्ट तो आपको जैसे मिलेगा पीडीएफ, आप उसको पढ़ लीजिएगा एक बार, है ना। राजीव बड़ा है सर, तो प्लस होगा, देखो
राजीव, राजीव रोहित से बड़ा है, पहले जन्म हुआ है। तो रोहित से पहले जन्म हुआ था, राजीव बड़ा है तो पहले जन्म हुआ ना। तो मान लो रोहित का जन्म फरवरी में है, तो राजीव बड़ा होगा तो जनवरी में होगा। इसको पीछे जाना है ना, इसलिए माइनस करेंगे, और आगे जाना होता तो प्लस करते हैं। ठीक है, चलिए। देख, खतरनाक समझना, 1 जनवरी 2001 को कौन सा दिन है? अब यहां बताओ, अभी जस्ट हम आपको यहां पे बताए थे कुछ, क्या बताए थे? देखो, क्वेश्चन को समझना आराम से। कि आपको बोले थे ये याद रखिएगा, है ना, क्या कि किसी भी शताब्दी का, तो आपको मालूम है 31 दिसंबर 2000 को रविवार है, तो जाहिर सी बात है कि 1 जनवरी 2001 को पूछेगा तो क्या हो जाएगा, सोमवार होगा कि नहीं होगा? बिना कोई कोड का डायरेक्ट आंसर कर लिए, बिना कोई कोड का। बात समझे कि नहीं? मंडे। तो बस वही चीज आपको याद रखना है ना। यहाँ पे याद रखने के लिए हम आपको यहाँ लिख देते हैं, ताकि आपको समझ में आ जाएगा कि 31 दिसंबर 2000 को रविवार है, रविवार है। ठीक है, ये आपको सेंचुरी ईयर से हम लोग याद किए जो अभी दिखाए थे। और जब 31 दिसंबर मालूम है आपको, तो आपको एक कहाँ जाना है, 1 जनवरी में जाना है 2001 का। तो भाई सोमवार ही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? कोई दिक्कत बता दो भाई, कहीं से भी। अच्छा, करंट अफेयर की क्लास, ऐसे बोलो ना, बोलता करंट नहीं आ रहा है, करंट नहीं आ रहा है। अरे वाह, क्लास के बाद आज नहीं, कल पीडीएफ आएगा, क्योंकि देखो मेरी क्लास रात में होती है। आज हम अभी पढ़ा दिए, अभी सारे टेक्नीशियन यहाँ से जा चुके हैं, ठीक है ना। तो वही लोग अपलोड करते हैं, तो ये तो हमको आता नहीं है, तो इसको हम अपलोड कर नहीं सकते। बात समझे कि नहीं? तो कल ये आपको दिन में अपलोड हो जाएगा। ठीक है, 25/5/2001 कौन सा दिन है? कैसे करे सर? 25/5/2001, सॉरी 22/5/2001, है ना। थोड़ा सा तो सब्र करो। ये क्वेश्चन तब हमको बताना जब हम ईस्वी वाला में जाएंगे, तब पूछना, तुरंत समझ में आ जाएगा। ठीक है, खतरनाक समझ में आएगा, टेंशन नहीं लो। चलिए, इसका आंसर करें। देखिए, बना लिया आप लोग। 11 तारीख से 25 तारीख का डिफरेंस आपको निकालना है। ये 11 से कितना का डिफरेंस? 25, कितना दिन इसमें हो? 11 से 25 में कितना दिन हुआ? 9 5 14 दिन, 14 दिन का डिफरेंसेज आया। इसको क्या करेंगे? 7 से डिवाइड करेंगे। 7 दूनी कितना? 14, रिमाइंडर कितना? तो 0। सोमवार अब प्लस 0, क्या आंसर आएगा? सोमवार ही रह जाएगा। क्लियर है? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ो। यदि किसी महीने के 6 तारीख को अगर 6 और 24 का बता दिया गया, तो डिफरेंसेस 6 और 24 के बीच में कितना आ जाएगा? तो देख लो, 4 10 4 14, 4 18, ये 18 दिन का डिफरेंसेस हो जाएगा। 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूनी कितना? 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? 4 बचेगा रिमाइंडर। और ये 4 को क्या करेंगे? मंगलवार में जोड़ देंगे। बुध बृहस्पति शुक्रवार शनिवार, आंसर क्या हो जाएगा? शनिवार। क्लियर? एकदम फटाफट बनाते चलिए, कुछ क्वेश्चन चले जाएंगे, उसके बाद अपना क्वेश्चन आप करिएगा। 2 तारीख से कहा जाना है 17 तारीख पे, तो 2 से 17 का बीच में डिफरेंसेस कितना है? 15 का। 15 को 7 से भागा देते, 7 दूनी कितना? 14, रिमाइंडर कितना बचेगा? ये आपको लिखना नहीं है, हम आपको समझाने के लिए किए हैं, ठीक है ना। आप ये सब थोड़ी लिखिएगा, 15 जब भी देखे तो रिमाइंडर 1 हो जाएगा। तो बुधवार आप प्लस क्या? 1 दिन, तो आंसर क्या हो जाएगा? बृहस्पति। क्लियर? अगले क्वेश्चन को देखो। 1 तारीख से कहा जाना है हमको? 22 तारीख पे जाना है। तो डिफरेंसेस ऑफ डेज कितना है? 21। 21 को 7 से डिवाइड करें, 7 तिया कितना? 21, रिमाइंडर कितना? 0, रिमाइंडर 0, तो मंगलवार प्लस 0, आंसर मंगलवार। क्वेश्चन समझ में आ गया हो?
ये शनिवार मत देखना है, ऐसा ही पीला दिया हुआ है। चलिए क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। 25 से 10, 25 तारीख से कहा जाना है 10 तारीख, मतलब पीछे आना है। इस क्वेश्चन में पीछे जाना है, बैक जाना है। तो डिफरेंसेस ऑफ डेज कितना है 15, रिमाइंडर कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, तो बचेगा कितना, तो 1। अब देखो क्योंकि पीछे जाना है तो ये शुक्रवार में से -1 हो जाएगा, माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बृहस्पतिवार हो जाएगा। क्लियर? अब देखिए यहां मंथ से मंथ की चर्चा हो रही है, ठीक है, मंथ से मंथ की चर्चा है। क्वेश्चन समझ में आया? एक मंथ वाला में कोई दिक्कत किसी को हो तो अभी बता दो भाई। एक मंथ वाले में किसी को कोई समस्या है? नहीं है ना? एक बार क्लियर कर दो कि सर एक ही महीने वाला सारा क्वेश्चन समझ गए हैं, क्लियर कर दो, क्लियर सर कर दो। नहीं सर, ठीक है, ठीक है, पूरा जहरीला समझ में आया? अगर कोई पूछ दिया अगर एक ही महीने का क्वेश्चन तो जवाब दे देंगे बिना पेन चलाए। याद रखना पेन नहीं चलाना चाहिए, पेन चला लिए तो फिर मनीष सर से पढ़ के फायदा नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। चलिए अब हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन आ रहा है ना यहां से जो क्वेश्चन आएगा इसके बारे में पहले हम बता दें। अब क्वेश्चन आ रहा है मंथ टू मंथ, एक मंथ से मंथ टू मंथ। पहले क्या था, एक ही महीने का पूछा गया, अब ये महीना से महीना जाएगा। रूल वही रहेगा, सारा कुछ जैसे पहले चला था। 15 तारीख मार्च, 15 तारीख क्या है, तो 15 मार्च, 15 मार्च। अब ये बताइए मार्च कितने दिनों का होता है? मार्च से हमको 10 मई तक जाना है। पहले ये बताओ मार्च कितने दिनों का होता है? जनवरी फरवरी मार्च 31 दिनों का होता है। सर थोड़ा स्लो चले, एकदम स्लो ही है, बस फास्ट हो रहे हैं। बताओ, कभी तो कोई कहता है सर आप 2x हैं, मतलब स्पीड बताते ही नहीं है। चले मार्च 31 दिनों का होता है। बैंक लिखते ही मैं अंदर में खून खोल जाता है। बैंक को 4 महीने में रिजल्ट निकाल दें, खाली आप बैंक का आ तो जाने दो वैकेंसी, मतलब वैकेंसी दे बैच आ जाने दो यहाँ पे एक बार, ठीक है। 4 महीने में बैंक में इन करवा दें। अब ग्रामीण बैंक भर दो ना, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा सा खाली हम लोग से क्लास कर लेना। चलो आगे आ जाओ। 15 मार्च 31 दिनों का होता है, तो अब उसके में रेस्ट कितना दिन बच गया, तो उसमें बच गया 16 दिन। बात समझ में आया? 15 मार्च कितने दिनों का होता है, 31 दिनों का होता है। तो यहाँ 15 तारीख तक चलिए गए थे तो 16 दिन बच गया। मार्च के बाद आइए अप्रैल, और उसके बाद आइए मई, क्योंकि मई तक ही बोला। सबसे पहले जो डिफरेंसेस ऑफ डेज निकालते हैं हम लोग उसको ही क्लियर करते हैं। अप्रैल होता है 30 दिनों का, और मई होता है, सॉरी मई कहाँ तक जाना था, 10 मई तक जाना था। तो मई में 10 तारीख तक जाएंगे, 10 दिन। टोटल दिनों की संख्या कितना हो गया, 6, 3 1 4 1 5 56। इसको काटेंगे, डिवाइड किससे करेंगे, तो 7 से करेंगे, है ना। 7 से, 7 8 कितना, तो 56। रिमाइंडर कितना, तो 0। ये 0 को कहाँ जोड़ देंगे हम लोग, ये सोमवार है तो सोमवार आप प्लस 0 कर देंगे, तो क्या आएगा, सोमवार ही आएगा। बात समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए ठीक है, ध्यान देना। क्वेश्चन एक नहीं समझा, दूसरा वाला देखिएगा अपने समझ में आ जाएगा। 16 अप्रैल, 16 है ना, 16 को शनिवार, तो देखो 16 अप्रैल, क्योंकि अप्रैल 30 दिनों का होता है,
तो अप्रैल 30 दिनों का होता है, तो 16 हो गया यहाँ पे, तो मेरे पास बचा कितना, 14 दिन। ठीक है, चलिए अप्रैल से जाना है हमको जुलाई 14 तक, तो अप्रैल के बाद होता है मई, जून और जुलाई। जुलाई 14, ठीक है। मई कितने दिनों का होता है बाबू, 31 दिनों का। और जून कितने दिनों का होता है, 30 दिनों का। अब इसको जोड़ेंगे और भागा करेंगे तो लंबा कैलकुलेशन होगा। उससे अच्छा हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसको यहीं पे 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 7 दूनी 14, तो रिमाइंडर 0। ठीक है, 31 में 7 से डिवाइड करिए तो रिमाइंडर 3 आएगा, 30 में डिवाइड करिए तो 2 आएगा, और 14 में करिए तो 0 आएगा। बात समझ में आया। 31 में डिवाइड करेंगे किससे, 7 से, तो 7 चौके कितना, तो 28, तो 3 रिमाइंडर आएगा। और अगर तीसरा महीना है तो उसमें डिवाइड करिए 7 से, तो 7 चौके 28, तो रिमाइंडर 2 आएगा। बात समझ में आया। रिमाइंडर अगर आपको समझ में आ गया तो कोई कैलकुलेशन करना नहीं, 3 और 2 कितना, तो 5। ये रिमाइंडर अगला 5 आ रहा है, शनिवार में +5 ऐड कर दीजिए। रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, आंसर बृहस्पतिवार। क्या क्लियर हुआ अब। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हैं आप लोग। हाँ, यही कोड को रटवा दिया जाता है, लेकिन उसका कोड थोड़ा और लेंदी है। तो यही आपका बस 7 से डिवाइड कर दो, तीसरा है तो 7 से करो, 7 चौके 28, 29, 30 बचा दो। 31 है तो 7 से भाग करिए, रिमाइंडर बचेगा 3, तो ओकरे कोड बना देता है। चलिए सर, हम आपके फाउंडेशन बैच, ये पता नहीं, ये अलग हो गया। देखो, फाउंडेशन अलग चीज है, उसमें क्या है ना, क्वेश्चनों की संख्या अधिक होती है और पूरा डीपली चला जाता है उसमें। आप में क्या है ना, जैसे मान लो ये टारगेट है, टारगेट में क्या होता है समझ लो। टारगेट में अगर एमटीएस है तो एमटीएस से रिलेटेड क्वेश्चन जो रहेगा उसका सिप करवाया जाएगा। ऐसा नहीं कि एमटीएस वाला से बैंकिंग वाला इसमें डाल देंगे, तो ऐसा नहीं होगा। बस यही अंतर होता है दोनों में। ठीक है, चलिए। कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कैसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस जी, कैसे नहीं आएगा। कॉन्फिडेंस को आना ही पड़ेगा, है कि नहीं। लेकिन तब आएगा जब आप चाहिएगा तब। जैसे ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं समझ में आया तो नहीं आएगा। चलिए सर, 14 क्यों किए, 14 कहाँ किए हैं ये, क्योंकि हमको जुलाई 14 तक ही लेके जाना था, इसलिए यहां पे ये 14 दिए। और क्योंकि 16 अप्रैल था तो रेस्ट जो है मेरा 14 बचेगा। ठीक है, आगे आइए। 15 मार्च को सोमवार है, तो उसी वर्ष 10 अक्टूबर को कौन सा दिन, तो देखो 15 क्या, तो मार्च, तो मार्च महीने का जो है कितना दिन बच गया, तो 16 दिन बच गया, क्योंकि 31 होता है, तो 16 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। मार्च के बाद अक्टूबर तक आना है बाबू, लंबा है। अप्रैल है ना, अप्रैल का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, देखो अप्रैल का रिमाइंडर क्योंकि तीसरा होता है तो 2 हो जाएगा। अप्रैल के बाद मई, मई का रिमाइंडर कितना, 3 हो जाएगा। जून, जून का रिमाइंडर कितना, 2 हो जाएगा। जुलाई, जुलाई का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, तो भाई 3 हो जाएगा। अगस्त, अगस्त का भी रिमाइंडर 3 हो जाएगा। अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर का जो रिमाइंडर है 2 हो जाएगा। और हमको 10 अक्टूबर तक जाना है, तो अक्टूबर कितना, 10 तारीख तक जाना है, 10 का रिमाइंडर 3 होगा। बात समझ में आया। अब इसको यहां से काट दीजिए, 2 2 4 3 7 का रिमाइंडर 0, है ना। यहां पे आ गया 8 का रिमाइंडर 1, और 3 2 कितना, तो 5। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 1 6, तो टोटली रिमाइंडर हमारे पास कितना, 6। सोमवार आप प्लस क्या करेंगे, 6 दिन कर दीजिएगा, तो सोमवार प्लस 6 दिन करेंगे तो आंसर रविवार होगा, संडे। समझ में आया है कि नहीं आया, ऐसा तो नहीं ना कि हाँ ये समझ में नहीं आ रहा है। अगर समझ में आ गया है सर, मैं तब से आपको कमेंट कर रहा हूं, आप देख ही नहीं रहे। बाबू जब हम लिखते रहेंगे तो कैसे देखेंगे, है ना। चलिए, ए ठीक है, अगला क्वेश्चन।
ठीक है, आपका कमेंट हम पढ़ लिए हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि आपको इंग्लिश हिंदी में प्रॉब्लम होने वाला है। जून को इंग्लिश में बाबू जूने कहते हैं, अक्टूबर को भी इंग्लिश में अक्टूबर ही कहते हैं, अप्रैल को अप्रैल बोलते हैं, नवंबर को नवंबर बोलते हैं, दिसंबर को दिसंबर बोलते हैं। ठीक है, और ऊपर का लाइन तो आप जब हिंदी में लिख रहे हैं तो समझ ही जाते होंगे। एक बात याद रखना, पढ़ाई में स्टाइल नहीं मारना। ठीक है, याद रखना, नहीं तो हम उस कमेंट पे ध्यान नहीं देंगे बाबू। तो यहाँ देखिए, किसी वर्ष के कौन से 2 महीना समान दिन से शुरू होता है? जब रिमाइंडर, जब क्या रिमाइंडर हमारा क्या हो जाए, 0 हो जाए, तभी समान दिन होता है। जाए तभी क्या होता है, समान दिन से शुरू होगा, है ना। जैसे सोमवार, अब प्लस 0 करते हैं तभी तो सोमवार होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया ये बात? तो अब आपको क्या करना है यहां पे, बस वही चीज चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, ध्यान देना। यहां देखो, जून से अक्टूबर बोला है तो जून से अक्टूबर नहीं करिएगा, सितंबर अक्टूबर, तो सितंबर तक चलिएगा। अप्रैल से जुलाई बोला है तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, तो इसमें जून तक चेक करिएगा। अप्रैल से नवंबर बोला है तो अक्टूबर तक चेक करिएगा। अक्टूबर से दिसंबर बोला है तो नवंबर तक चेक करिएगा। तो मान लीजिए हम अप्रैल टू जुलाई करते हैं, तो अप्रैल, मई और जून, रिमाइंडर कितना होता है बाबू इसका? अप्रैल का 2, इसका 3, इसका 2, ये तीनों को मिला देंगे तो रिमाइंडर 0 हो जाएगा। बात समझ में आया? रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो जब से रिमाइंडर 0 आएगा तो इसका मतलब यही 2 महीना समान दिन से शुरू होगा। ये क्वेश्चन पूछने का संभावना ज्यादा है। हाँ, आपके लिए करवाया जाएगा, चिंता नहीं करें। जी जी, 2 आदमी है जो डिमांड कर रहे हैं, और हमको मालूम है दोनों आदमी जो है स्टूडेंट तो है नहीं। ठीक है, तो जो स्टूडेंट होगा, इतना अच्छा चीज समझ रहा है तो वो समझने में कोशिश करेगा, ना कि बीच में इंग्लिश में दीजिए, इंग्लिश में बोलिए, ये बोलिए। कब फायदा, अंग्रेजी पूछते रहे, नहीं पूछते हैं। समझ में आए कि नहीं? जब आप ये चीज लिख रहे हैं हमको कि सर इंग्लिश में दीजिए, तो थोड़ा अंग्रेजी अपने खराब है। आप समझे कि नहीं? हम इसलिए ध्यान नहीं देते हैं। अरे बउआ, तो लिखना है, तुम्हारा अंग्रेजी इतना अच्छा है तो ऐसे काहे लिखते व्हाट्सएप वाला मैसेज? एकदम इंग्लिश में बात करो। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? चलिए ध्यान दीजिएगा। इसलिए इस पढ़ाई में हम बार बार कहते हैं कि पढ़ाई में स्टाइल मत मारिए, नहीं तो क्वेश्चन समझने में ही आपको समय लग जाएगा। यहाँ एक एक सेकंड का वैल्यू है बाबू। ठीक है, तो आइंदा से ये कमेंट ना करें। हाँ, वहां जब हवलदार बनिएगा ना, तभी आपको इंग्लिश में बोलने के उतना आदमी नहीं आएगा, समझ जाएगा हवलदार है, हिंदी में ही बोलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? रीजनिंग वाले बच के रहना। जब रीजनिंग की बात करें तो अंग्रेजी में पढ़ेंगे, मैथ अंग्रेजी में पढ़ेंगे, और जब इंग्लिश का मैटर आता है, सर हिंदी बता दीजिए। देखो कितना समस्या है। तो ये स्टाइल है, कृपया ना मारें, स्टाइल ना मारें। आइए, 1 जून 2013। अब देखो यहां से कहां चले गए हम, ईयर पे चले गए। ईयर, अभी महीने से महीने गए थे। ठीक है, हाँ यही होता है। अभी महीने से महीने गए, सेम महीना वाला गए, ये दोनों अगर समझ गए हैं तब हम ईयर वाला चलेंगे। पहले लिखो क्लियर सर, और तब आप हमको बना के बताओ। पहले क्लियर लिखो और बना के बताओ।
बहुत बढ़िया। देखिए 1 जून 2013, 1 जून 2013 को क्या बोल दिया? शनिवार, मतलब सैटरडे। तो याद रखना एक साल के लिए एक ऐड होता है। तो पूछा है 1 जून 2014 का कौन सा दिन होगा? तो याद रखना एक साल है, 13 से 14, 13 से 14 एक साल है, उसके लिए +1 करेंगे, मतलब ये क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा, मतलब संडे हो जाएगा। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं? कितना ईयर है उसके लिए एक जोड़ा जाता है। अप्रैल मई जून, एक बार दोबारा बताओ सर। अप्रैल 30 दिन का होता है, उसका रिमाइंडर 2 होगा। मई 31 का होगा तो रिमाइंडर 3 होगा। जो महीना 30 का है उसका रिमाइंडर 2, जो 31 का है रिमाइंडर 3। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। हम ज्यादा ना लिखाते हैं और ना ज्यादा उसमें बोलना है, हमको बस एक ही चीज है कि रिजल्ट होना चाहिए, हमको डायरेक्ट आंसर चाहिए। पिछला क्वेश्चन फिर से समझा दीजिए एकदम, आपकी आज्ञा एकदम सर आंखों पर। ये देखो, इसमें हमको बोला कि किसी वर्ष के कौन से 2 महीना समान दिन से शुरू होते हैं, और ऑप्शन में आपको 4 दे दिया, 4 को ऑप्शन दे दिया। तो हम क्या करेंगे ना, तो जैसे जून से अक्टूबर बोला है तो जून से सितंबर चेक कर लीजिए, अप्रैल से जुलाई बोला है तो अप्रैल से जून चेक कर लीजिए। यहां हम लिखे भी थे कि जब रिमाइंडर 0 हो जाए तभी समान दिन से शुरू होता है, सोमवार +0 सोमवार, तो ये चीज होना चाहिए। मान लो इस क्वेश्चन को नहीं समझे, तो ये तो अप्रैल जुलाई ऑप्शन नंबर बी को हम चेक किए थे ना, अभी किसी और को चेक कर लेते हैं, देखना रिमाइंडर बच जाएगा उसमें। तो ऐसा करें, जून अक्टूबर कर लें, यहां से आ जाइए, ऑप्शन नंबर ए को भी चेक करके बता देते हैं। तो जून जुलाई अगस्त सितंबर, क्योंकि अक्टूबर तक का है तो इतने ही लेंगे। तो जून का कितना हो गया? तो 2, जुलाई 3, अगस्त 3 और इसका 2। अब देखो जरा सा, 3 3 6 7 8 का एक ऑप्शन यहाँ बचेगा, और ये 2 का यहाँ पे 2 आ गया। तो 2 और 1 कितना रिमाइंडर हो गया? 3 हो गया। जब ये रिमाइंडर 3 हो जाएगा तो ये समान दिन से शुरू नहीं होगा, और जब रिमाइंडर 0 होता है तो वो समान दिन से शुरू होता है। अब तो क्लियर हो गया होगा। एक मंथ बैक नहीं बाबू, एक दिन बैक हुए हैं, एक मंथ नहीं। क्यों? क्यों यहाँ पे क्यों बैक, एक दिन बैक हुए? क्योंकि मान लीजिए 1 अप्रैल, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल अगर लिखते तो 29 दिन लेना पड़ता। ठीक है, तो ये जो है लास्ट में फिर एक, यहाँ पे देखो अप्रैल से जुलाई, तो फिर हमको 1 जुलाई भी तो जाना पड़ता। तो यही 1 जुलाई को यहाँ से हटा करके इसको 29वें दिन में जोड़ दिए, मतलब एक को इसी में मिला दिए। तो अब क्या है ना, हमको इतने में काम हो गया, नहीं तो 1 तारीख से 1 तारीख लिखते तो हमको फिर ज्यादा बनाने में समय लगता। चलिए आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है। चलिए यहाँ पे अब आएंगे। ठीक है, फरवरी के लिए, फरवरी 28 है तो 7 चौक 28 का 0, और जहां 29 रहेगा तो 29 में 1 आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक है, ठीक है। लीप ईयर हो तो कितने दिन ऐड करेंगे? लीप ईयर में किस महीने के लिए? लीप ईयर के लिए 2 दिन अभी तो चल ही रहे हैं ना, वर्ष ईयर टू ईयर जा ही रहे हैं। तो अब 1 जून 2013 से हमको आना है 1 जून। देखो 1 जून 2013, 13 को क्या लिखा है? तो शनिवार है। ठीक है, अब आना है 1 जून 2017, तो कौन सा दिन होगा? अब यहां समझ लो भैया कि हम 13 से 17 आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 2014, 2015, 2016 और 2017। तो ईयर कितना हो गया हमारे पास? 1 2 3 और 4। पास समझ में आया? ईयर कितना हुआ है? 4। यहां लिखते हैं हम, यहाँ पे ईयर हमारे अंदर आया है, 4 गो ईयर है। अब इसमें एक लीप ईयर है भैया, ये जो 16 देख रहे हैं ना, ये लीप ईयर है। कौन सा ईयर है? तो लीप ईयर है। तो जितना लीप ईयर होगा, जितना लीप ईयर होगा उसके लिए 1 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे। तो 4 और 1 कितना हो गया?
4 और 1 हो गया कितना, 5। ये 5 दिन शनिवार में जोड़ दीजिए। तो शनिवार के बाद रवि, सोम, मंगल, बुध और बृहस्पति। तो आंसर आपका यहां पे क्या हो जाएगा कि बृहस्पतिवार हो जाएगा। ठीक है, बृहस्पतिवार। क्लियर हुआ? हाँ, जितना भी आपका ईयर है प्लस लीप ईयर, जितना ईयर है ईयर जोड़ देना, और ईयर जोड़ने के बाद उसमें लीप ईयर जितना है एक्स्ट्रा जोड़ देना। अगर 10 ईयर देता है सर तो 10 ईयर के बीच में देख लो 10 ईयर हो गया, अब बीच में कितना लीप ईयर है वो जोड़ देना। 10 साल तो किसी न किसी ईयर से रिलेट करके बोलेगा ना। भूख लग गई सर, छुट्टी दीजिए, फेंटा पियोगे? देखो फेंटा का प्रचार कर रहे हैं। भूख लगी, देखो आपको पढ़ाने के लिए गला सूख जाता है ना, तब चाय तो मिलेगा नहीं इतनी रात में, बस ये सबसे पी पी के थोड़ा पढ़ाते हैं, तो सोचो तुमको भी पढ़ना चाहिए, है कि नहीं? चलिए ध्यान देना इस जगह पे। पता कैसे चलेगा कि लीप ईयर है? बहुत बढ़िया, ये सब क्वेश्चन करते रहिए। हाँ ना, मेरा नजर जाता है तो उसको सॉल्व करेंगे। जिस भी ईयर का लास्ट 2 डिजिट पीछे वाला 4 से कट जाए समझ जाना वो लीप ईयर है। ठीक है, और जो नहीं कटे वो लीप ईयर नहीं। 2016 तो 16 कटता है कि नहीं, 4 चौके 16, तो 16 लीप ईयर हो गया। हाँ, 25/1/2003 कैसे निकालेंगे? 25/1/2003, बहुत बढ़िया, रखे रहिएगा 25/1/2003 को। हाँ देखिए, अगर 25/1/2003 बोले हैं ना, तो यहां तक चले ही आए हैं, थोड़ा सा आपको यहीं पे समझा देते हैं, नहीं तो क्वेश्चन भूल जाएंगे। 25/1/2003 है ना। आपको मालूम है कि 31 दिसंबर 2000 क्या है? रविवार। पता है आपको? ये तो अभी बताए थे आपको। अब यहां से 3 पे जाना है, 2000 है तो 1 2 3, कितना साल हो गया? 3 साल हो गया। बात समझे कि नहीं? 1 2 और 3, तो 3 साल हो गया, ईयर 3 हो गया। तो ईयर 3 अगर हो गया तो इसमें रविवार में 3 दिन जोड़ दीजिए, सोम मंगल बुध, रविवार अब प्लस क्या 3 डेज, क्या हो जाएगा? बुधवार। ये कब? 3 तक 25 एक में पूछ रहा है तो उतना का है, दुए जोड़िए ना भाई मेरे। देखो 2003 है, 25/1/2003 है, क्योंकि ये एक जो है जनवरी महीना है, तो हम इस 2000 से 2002 में चले जाते हैं। मतलब यहां से हम इसको ये निकाल देते हैं, 31 दिसंबर 2002 पहुंच जाओ। ठीक है, तो 2000 से 2002, तो इसमें 2 प्लस कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो सोम तो मंगल, इतना समझ में आया कि नहीं? मंगल। और जब 31 दिसंबर को मंगल है तो 25 तारीख को जाना है, तो 25 दिन का रिमाइंडर कितना होता है? 7 से 7 तिया कितना? 21, 22 23 24 25, रिमाइंडर कितना बचेगा बाबू? तो 4। रिमाइंडर कितना बचेगा? 4। बस मंगल में ये 4 दिन आप क्या करिए? जोड़ दीजिए। मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार। तो आपका जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? सैटरडे हो जाएगा, शनिवार। बात समझे? तो इसको थोड़ा सा एक बार चलने दो, आगे अपने समझ में आ जाएगा। ठीक है, संडे +3 करिएगा ना तो दिसंबर घुस जाइएगा 2003 का, इसीलिए 2002 में चल जाते हैं, क्योंकि जनवरी निकालना है ना, तो 2002 में आ जाते हैं। इसलिए तो बोले तो पहले पढ़ा लेने दो तब पूछना, लेकिन आप कई बार ऑप्शन में दे रहे थे, तो ले समझ बूझ अब। हाँ, अब सब अपना अपना देने हैं, बहुत बढ़िया। दोबारा समझाएं, समझा देंगे दोबारा, फिलहाल आगे बढ़िए ना, अपने समझ में आ जाएगा। चलिए, अब 1 जून 2013 को शनिवार है, तो देखो यहां जो अभी क्वेश्चन में हम लोग चल रहे थे, इसमें समान दिन में जा रहे थे, है ना, समान दिन में, 1 जून से 1 जून, 13 से 17, 1 जून 2013, 1 जून 2014, समान तारीख, सेम डेट में जा रहे हैं। अब जो यहां क्वेश्चन है 1 जून 2013 से 10 जून 2014, तो अभी समान डेट में नहीं गए, लेकिन आपको क्वेश्चन बनाने का फॉर्मूला सब वही है। ठीक है, 1 जून 2013, 1 जून 2013 क्या है बाबू? तो शनिवार। और हमको 10 जून जाना है,
तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 1 जून पे पहले जाएंगे, जून 2014 में चले जाएंगे। बात समझे? लेकिन जाएंगे नहीं, बस इतना से इतना, क्योंकि हर बार अगर 10-15 साल दिया तो साले साल नहीं न जाएंगे। तो यहां से इतना जान लीजिए कि ईयर कितना है, 1, और डेज अब कितना बच गया, तो 9। ठीक है, क्योंकि हमको अब 1 जून से कहाँ जाना है, 10 जून तक जाना है। 1 जून से हमको कहाँ जाना है, 1 जून से 10 जून जाना है। तो 10 जून में दिन कितना बचेगा, 9 डेज बचेगा ना, वही 9 डेज को हम यहाँ लिए। तो 9 और 1 कितना हो गया भैया, तो 10। 10 का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 3। बात समझ में आ गई? तो शनिवार है तो उसमें 3 दिन जोड़ दीजिए। शनिवार है तो रवि सोम मंगल, आंसर आपका मंगलवार हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया, ट्यूसडे दे रहे हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, देख बस सारा वीडियो देखना जरूर, है ना, दोबारा देख लीजिएगा, तब आपका क्लियर होगा, नहीं तो आप फंस जाइएगा। अगर पढ़िएगा बाबू तो रिजल्ट होगा, और नहीं तो मोटिवेशन करके कोई भी चला जाएगा, आपका वही स्थिति रह जाएगा। इसलिए पढ़ाई पे फुल फोकस रखिए। ये 1 घंटा का टाइम हम आपके लिए निकाले हैं, और आप देख ही रहे कि हम चिप्स खा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, तो क्यों, आपके लिए समय निकालना। ठीक है, तो याद रखना, पढ़ाई पे ध्यान देना बाबू, रिजल्ट लेना, 3 महीना के बाद पैसा आपका अपना पॉकेट में होना चाहिए, है ना। चलिए, पिछली बार सब एमटीएस का रीजनिंग में गर्दा मचा दिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। बस इस बार भी देखना, थोड़ा अलग उससे हम लोग करेंगे, लेकिन क्वेश्चन पिछला बार तो है ही, इस बार भी अच्छे से लेके चलेंगे। ठीक है, तो बढ़िया से देखना। क्वेश्चन है, 1 जून 2013 को शनिवार है, तो 10 अगस्त 2014, तो 1 जून 2013 को फिर कह रहा है क्या, शनिवार है। ठीक है, क्वेश्चन समझ लो। टारगेट में कभी भी इतना नहीं समझाता है कोई, जितना भी हम समझा रहे हैं। किसी भी टारगेट कहीं का उठा लीजिए, इतना बताता ही नहीं है, सीधे 2-4 बात लेकर के उठा देता है। तो 1 जून से 1 जून हम चले गए, तो ये ईयर कितना हो गया, तो 1। ईयर कितना हो गया, 1। क्या है? अब 1 जून से हमको कहाँ जाना है आगे, तो 1 जून से हमको 10 अगस्त तक जाना है। तो यहाँ देखो, 1 जून तक तो चले ही गए थे, तो 1 जून में अब कितना दिन बच गया हमारे पास में, जून होता है 30 दिन का, तो ये 29 हो गया, और 29 का रिमाइंडर 1 हो गया। जून के बाद जुलाई आई है, जुलाई कितने का होता है, 31 है, तो 31 का रिमाइंडर 3। जुलाई के बाद हमको 10 अगस्त तक जाना था भाई, तो अगस्त में 10 तारीख तक जाएंगे, रिमाइंडर कितना होगा, 3। अब देखो, 3 3 6 और 1 कितना, 7 का रिमाइंडर कितना हो गया, 0। तो शनिवार अब +0, तो शनिवार गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। अभी 1 तो जोड़े ही नहीं, 3 3 6 1 7, तो 1 तो मेरा बच गया ना, यहाँ पे 1 तो बच गया, तो 1 इसमें जुट जाएगा। शनिवार अब +1 दिन, शनिवार अब +1 दिन जोड़ देंगे, तो यहाँ आंसर रविवार हो जाएगा। तो यहां तक क्लियर हो गया सबका। बड़ा लिखो, तुम्हारा बात थोड़ी काटेंगे। बड़ा, हाँ ये हो गया। वाह, बहुत बढ़िया। चलिए, थोड़ा सा एंजॉय कर लें। लीजिए, आप जो बोले लिखने, वो लिख दिए, क्योंकि पढ़ाई से तो उतना मतलब है नहीं, कुछ कुछ आपको ये सब करवाना है, तो लिख दो, लिख दिए पढ़ा। आपकी बात को हम काट नहीं सकते हैं, आप मेरा भविष्य हैं, आप हमारे लिए देवता हैं, भगवान हैं, भविष्य निर्माता हैं। आप रिजल्ट लीजिएगा तो हमारी भी इज्जत बढ़ेगी, है ना। आपका तो जो बढ़ना है बढ़ेगा ही, आपका दहेज का पैसा बढ़ जाएगा, जो कि लेना नहीं चाहिए, वो पाप है कि नहीं। हाँ,
अच्छा, आपके जैसा इंग्लिश का चाहिए, वाह। हमरे जैसा या हम ही चले हैं, है कि नहीं? चलिए बहुत बढ़िया। तो याद रखना, ये आपकी बात है, हम काटे नहीं आपके बात को, बहुत अच्छा लिख दिए हैं। ठीक है, अब आइए, इतना क्वेश्चन समझ में आ चुका है, तो ये बताइए 26 दिसंबर सर का निकाली, क्या निकाले 26 दिसंबर? इतना क्लियर है, बोलिए। आप लिए हैं दहेज? अरे भैया कहाँ से दहेज लेंगे, ये सब पाप है जी, है ना। चल, इतना क्लियर है, तो क्या आज इतना पे इसको छोड़ दें, कल आगे बढ़े हम लोग? ठीक है, समझ में आ गया, मजा आया? क्योंकि ज्यादा मजा आने वाला बात हम किए ही नहीं है आज। हम्म, चलिए, एकदम इसी प्रकार से जितना क्वेश्चन आज बताए हैं उसको दोबारा रिपीट करके एक बार देख लेना, देख करके कहीं पे नोट कर लेना। बाबू यहां से पीडीएफ मिल जाएगा, वो पीडीएफ जो आप डाउनलोड करके रखते हैं वो किसी काम का नहीं होता है, लेकिन जो अब आप पढ़ते हुए स्क्रीन देखते हैं, तो स्क्रीन देखने के बाद जब आप उसको लिख लेते हैं कहीं पर, वो आपको हमेशा याद रहेगा। तो ये चीज करना है ना। और अभी से हम लोगों का जारी रहेगा एकदम पूरा इसी जोश के साथ में। लेकिन हाँ, आप लोग जोश ढीला मत करिएगा, क्योंकि आपका जोश हाँ खत्म हुआ तो हमारा जोश खत्म हो जाता है, आपका रिजल्ट होता है तो हमारा इज्जत बढ़ता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो इसलिए हम लोग कल फिर उसी समय में वापस मिलते हैं अगले करने। तब थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, है ना। रिपीट करके वीडियो देख लेना बुआ, मिलते हैं कल, थैंक यू।